राधे राधे दोस्तों, श्री हरिदास। दोस्तों, आज मैं लड्डू गोपाल की छोटी सी लीला आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और सबसे पहले तो उन भक्तों के, जो भक्त लड्डू गोपाल के हैं, जो डेली लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, अगर उनको विश्वास हो तभी तो वीडियो देखें, नहीं तो वीडियो देखने का कोई अर्थ नहीं होता है। क्योंकि जिनको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं होता है उनको सब कुछ अंधविश्वास ही लगता है। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो कि हमारे प्रभु पे विश्वास करते हैं। तो दोस्तों, सच में ये सच्ची घटना है, 2022 की घटना है। मेरे घर में दो बड़े लड्डू गोपाल जी हैं, एक छोटे हैं एक बड़े हैं। तो दोनों लड्डू गोपाल जी की सेवा करना, उनकी भक्ति करना, उनको डेली श्रृंगार करना, मतलब मैं हमेशा करती हूँ। लेकिन कभी कभी हो जाता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उसका रीज़न क्या होता है कि घर में कुछ ऐसी मजबूरियाँ आ जाती हैं, कुछ ऐसा समय होता है जिसमें कि हम भगवान की पूजा नहीं कर पाते हैं, कभी बीमारी की वजह से या कभी किसी और की वजह से। तो मतलब कि एक बार ऐसी घटना हुई कि मैं डेली अपने लड्डू गोपाल को सुबह जगाती हूँ, स्नान कराती हूँ और उनका श्रृंगार करती हूँ, उनको भोग लगाती हूँ। शाम को भी मैं वही मतलब करती हूँ, उनको भोग लगाना, उनको पोंछना, उनको सुलाना। तो मतलब कि उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि एक दिन मैंने क्या किया कि अपने लड्डू गोपाल को मतलब कि दोनों लड्डू गोपाल को पोंछा, उनका बेड लगाया, बिस्तर लगाया। अब ये हुआ कि मतलब मुझे सोना है, ठीक है, मतलब कि उनका समय भी हो गया सोने का। तो मैंने क्या किया कि मैंने फिर दोनों लड्डू गोपाल को उनके टाइम पे सुला दिया। अब सुला के मैं अपने घर मतलब कि जिस रूम में मैं सोती हूँ मैं चली गई। फिर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा एहसास हुआ कि यार ऐसा तो नहीं कि उनको नींद नहीं आई हो, एक बार देख लेती हूँ मैंने ठीक से उनको सुलाया है कि नहीं सुलाया है। तो जब मैं घर में गई तब मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। सच में मतलब देखे तो छोटे लड्डू गोपाल जी बैठे हुए थे। तो मुझे लगा हो सकता है मेरे मन का भ्रम हो, क्योंकि कई बार हो जाता है ना कि हम दो कई सारे भगवान होते हैं, तो हो सकता है मैं सुलाने में भूल कर गई हो, मैंने उनको नहीं सुलाया हो, इस वजह से वो जग रहे हैं। लेकिन मतलब फिर मुझे लगा कि यार अभी तो मैंने सुलाया, मुझे अच्छे से याद है। अच्छा, फिर मैंने उनको सुला दिया, हम क्या हो सकता है मैं भूल गई हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं चली गई मैं सोने। फिर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे मन में एहसास कि छोटे वाले चाह रहे हैं मतलब मैया मुझे नहीं सोना, ऐसा दिल में ऐसी अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि मैं उनको फिर से एक बार देख कर आऊँ। तो फिर मैं गई देखने, तो फिर मैं देख रही हूँ कि यार वो फिर बैठे हुए हैं। फिर हम गए, यार हो सकता है कि एक मन का भ्रम होता है, बार बार ऐसा सोचना नहीं ठीक है। लेकिन मुझे लगा यार कि एक बार हो सकता है, लेकिन दो बार ऐसा तो नहीं हो सकता। इतना तो मतलब कि हमारा जो दिमाग है पागल नहीं हो सकता है। तो मुझे लगा कि सच में या ये सोचती हूँ कि मैं इनको गोद में लेके सुलाऊं, उनको लोरी सुनाऊं। तो मैंने वैसा ही किया, मैंने एक बार उनको गोद में लिया, अपना हाथ सहलाया, फिर उनको मैंने ऐसे मन ही मन में मतलब उनसे बातें करी, फिर उनको एक लोरी सुनाया, फिर मतलब मैंने उनको सुलाया। फिर मैंने कामना भी की कि हे प्रभु आप सो जाइए, और अगर आपको नींद नहीं आए तो आप फिर मुझसे बोल सकते हैं। तो फिर मैंने देखा कि लड्डू गोपाल सो गए धीरे धीरे धीरे, मतलब मैंने जैसे ही उनके ऊपर हाथ सहलाया उसके बाद फिर वो सो गए। फिर आई तो फिर मतलब मुझे कोई एहसास नहीं हुआ कि वो मुझसे बोल रहे हों कि नहीं मुझे सोना है या मुझे ये करो। तो उस समय सच में मुझे तो इतना विश्वास हो गया कि भगवान कुछ चीज़ें तो करते हैं, मतलब कुछ अनुभव आपको कराते हैं। उनको नहीं सुनना था, वो चाहते थे कि हम उनसे बातें करें, इस वजह से वो शायद नहीं सोए। और उसके बाद फिर मतलब मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि जब मुझे लगता है कि जो चीज़ें वो चाहते हैं, मतलब वो कराना चाहते हैं, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। कई बार होता है कि जैसे हम श्रृंगार ही करना चाहते हैं उनका,
लेकिन हमें नहीं पता रहता कि आज मैं उनका कैसे श्रृंगार करूँगी। लेकिन वो अपना रास्ता खुद चुन लेते हैं। कई बार होता है कि यार उतने मेरे पास तो कपड़े नहीं हैं, तो मेरे पास जो कपड़े रहते हैं मैं वही उनको पहना देती हूँ। लेकिन फिर मैं देखती हूँ कि जब मैं उन्हीं कपड़ों में भी थोड़ा-सा डिफ़रेंस तरीके से उनको तैयार करती हूँ, तो वो बहुत सुंदर लगते हैं। अब उस टाइम मैं सोचती नहीं हूँ उनको तैयार करते समय कि मतलब कि वो कैसे तैयार होके कैसे लगेंगे, मुझे कैसे तैयार करना है। बस मुझे इतना पता रहता है कि मुझे इनको तैयार करना है। हाथ अपने आप चलते हैं इनको तैयार करने के लिए, और ये इतने सुंदर लगने लगते हैं तैयार होके, मतलब कि मैं क्या बताऊँ। तो सच में बिहारी जी की ऐसी ही कृपा, ऐसी ही लीला होती है जो वो अपने भक्तों के साथ करते हैं। वो हमेशा उनको एहसास कराते हैं, क्योंकि कलयुग दुनिया है। कलयुग दुनिया में आपको भगवान साक्षात दर्शन तो नहीं देंगे, लेकिन आपके डेली दिनचर्या में अगर आप उनका पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो आपको कुछ न कुछ एहसास दिलाते रहेंगे हमेशा। मतलब आपको लगेगा कि भगवान आपके साथ है, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। मतलब अब तो मुझे कोई भी परेशानी होती है, कोई भी लगता है, तो मैं सीधे भगवान के पास ही जाती हूँ। मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, मतलब कोई रास्ता दिखाइए। अगर दुख भी है तब भी, अगर सुख है तब भी, मतलब दोनों समय पे मैं उनको प्रणाम करती हूँ। उनसे मतलब मैं एक आशीर्वाद लेती हूँ कि प्रभु, जैसे आपने कृपा हमारे ऊपर बनाई रखी है, वैसे कृपा आप हमेशा मेरे ऊपर बनाए रखें। तो दोस्तों, ऐसे बहुत से चमत्कार होते हैं जो बिहारी जी करते हैं। तो तब तक के लिए राधे राधे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। श्री हरि।